बढ़ते हैं आगे खबर भोपाल से। यहाँ पर धर्मांतरण रोकने धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुहिम चली है। महीने में 3 दिन आदिवासी क्षेत्रों में वे कथा करने वाले हैं। बागेश्वर धाम कथा की पूरी व्यवस्था भी करेंगे। धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण बढ़ रहा है, आदिवासियों को सनातन से दूर किया जा रहा है और इसी को लेकर अब वे महीने में 3 दिन आदिवासी क्षेत्रों में कथा करेंगे। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और साथ ही ये कहा है कि धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और आदिवासियों को सनातन से दूर किया जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं भी वही देखेंगे। लगता है कथाओं की जरूरत शहरों में नहीं है। अब हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे, क्योंकि वो कथाओं में आ नहीं पाते, मंच के पास तक आ नहीं पाते, कोई बड़ा कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो बेचारे दक्षिणा नहीं दे पाते। तो अब हर महीने में 3 दिन धाम की तरफ से भंडारा, धाम की तरफ से टेंट, धाम की तरफ से कथा, पूरा खर्चा हम स्वयं वहन करेंगे और 3 दिन जंगल में जाकर राम कथा सुनाएंगे। पूछिए क्यों सुनाएंगे? क्योंकि अगला टारगेट सनातन धर्म का काटने का, सनातन धर्म से काटने का आदिवासियों के ऊपर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज बताइए, क्योंकि अब 3 दिन आदिवासी क्षेत्रों में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी पूरी व्यवस्था वे खुद ही संभालने वाले हैं। तो पहला कार्यक्रम, पहली कथा कब आयोजित की जाएगी, क्या इसकी रूपरेखा तैयार हुई अभी? देखिए, बिल्कुल लगातार आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो लंबे समय से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अब वो आदिवासी क्षेत्रों में कहीं न कहीं इस तरीके से उन्होंने कहा है कि सनातन से दूर करने का एक टारगेट है आदिवासियों को। और यही कारण है कि सनातन धर्म से कैसे जोड़ना है, कैसे उनके अंदर एक अलग जगानी है हिंदू राष्ट्र की, उसको लेकर वो कथा करेंगे। 3 दिन निःशुल्क धाम की तरफ से होगा। ये बड़ी बात है कि खासतौर से टेंट की व्यवस्था हो, चाहे मंडप की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्थाएं खाने पीने की वो धाम की तरफ से की जाएगी और महीने में 3 दिन व्यवस्था होगी। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी। सबसे पहले छतरपुर के जो 40 गांव बताए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और करीब 25,000 से ज्यादा आदिवासी इस क्षेत्र में रहते हैं, तो पहली कथा इस क्षेत्र में की जाएगी। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कथा करने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। और कैसे अब आदिवासियों पर जो एक टारगेट पिछले लंबे समय से किया जा रहा है, खासतौर से हम देख रहे हैं धर्मांतरण के बड़े मामले इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री ने मोर्चा खोला है और आने वाले समय में हर महीने के 3 दिन वो यहाँ पर कथा करेंगे। और सबसे पहली कथा छतरपुर के वो जो 25 गांव हैं उनसे शुरू होगी। संस्कृति बिल्कुल, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि अब से वे आदिवासी क्षेत्रों में एक महीने के भीतर 3 बार यहाँ पर कथा करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज।